नमस्कार दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। हमने एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम प्रैक्टिकली और लॉजिकली आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो जरूर देखिए, और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम है हर्ष धवन, मैं हूं इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपर्ट, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। स्वागत करता हूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के नंबर 1 चैनल पे, जहां पे आप अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली और लॉजिकली सीखेंगे। सबसे बड़ी चीज, पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया कि आपको कैसे स्टेप बनाने हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में। इस स्टेप में मैं बताऊंगा कौन सी फर्म आपको ओपन करनी है, और सबसे बड़ी बात, एंड में एक बोनस टिप भी दूंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अब हम शुरू करते हैं कि हमें कौन सी फर्म ओपन करनी है। सबसे पहले ये सवाल आप अपने आप से पूछिए कि आप अकेले काम करना चाहते हैं या फिर किसी और के साथ काम करना चाहते हैं। किसी और के साथ जुड़ के आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनर बनाना चाहते हैं, या इन्वेस्टर बनाना चाहते हैं, या फिर अकेले शुरू करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अकेले करूं और आप एक बिगिनर हैं, आपका साथ भी कोई नहीं दे रहा, कोई साथी भी नहीं है, कोई इन्वेस्टर भी नहीं है, भाई आपको तो बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, तब भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल अकेले काम कर सकते हैं। चैलेंज क्या है इसके अंदर? तो अगर आप अकेले काम करना चाहेंगे तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटर सबसे बेस्ट रहेगी। और अगर आप किसी और को ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई आपको ज्वाइन करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप, एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए बेस्ट रहेगी। ये है स्टेप 1। इसके बाद है स्टेप 2। स्टेप 2 है अंडरस्टैंडिंग ईच स्ट्रक्चर। यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच स्ट्रक्चर। अब वो कैसे होगा भाई? देखो, अगर मैं सोल प्रोप्राइटर ओपन करना चाहता हूं तो मुझे ये समझना पड़ेगा, उसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि मैं अकेला हूं और मेरा ये बिजनेस है। लीगल फॉर्म में आप और आपका बिजनेस एक ही है, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। मतलब अगर आपको बिजनेस में लॉस होगा तो आपके पर्सनल एसेट्स भी दांव पे लग सकते हैं। मत इसीलिए हम इसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। क्यों? इसमें आपका पर्सनल पैन कार्ड के ऊपर फर्म तैयार होती है, तो यानी जो जो ट्रांजैक्शन होंगी वो आपके पर्सनल पैन कार्ड, चाहे सेविंग अकाउंट से वो अटैच है या करंट अकाउंट से अटैच्ड है, सारी कमर्शियल ट्रांजैक्शन गिनी जाएंगी। अब इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या होते हैं, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, हम ये भी डिस्कस करते हैं। आपको भी तो पता होना चाहिए ना, तभी आप काम कर पाओगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके प्रॉस के। इसका मतलब क्या है भैया? देखो, सबसे आसान है ये फर्म ओपन करना। इसमें आपका खर्चा कम लगेगा, इसमें टैक्स कम लगेगा, इनकम टैक्स में भी बेनिफिट रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग सारी आपकी होगी। ये तो हो गया प्रॉफिट। अब सबसे बड़ी बात, डिसएडवांटेज क्या रहेगा? डिसएडवांटेज ये है कि आपकी कैपिटल आप ही की होगी सारी की सारी, लॉस जो होगा आपको होगा। प्लस डिसीजन मेकिंग में हम इसको डिसएडवांटेज भी ले सकते हैं, एडवांटेज भी ले सकते हैं। क्यों? डिसीजन मेकिंग, अब देखो मैं डिसीजन लेता हूं, अच्छी बात है क्योंकि मैं अपने फर्म का खुद मालिक हूं। लेकिन हमें कई बार सलाहकार भी चाहिए। बड़े बड़े राजा महाराजा आपने देखे होंगे जिनके सलाहकार होंगे, एक एडवाइजरी टीम होती है। आप टीम जरूर रख सकते हैं, लेकिन जब एक पार्टनर होता है ना, तो काम करने का मजा ही अलग आता है। उससे बैठ के सलाह मशवरा करने का मजा ही अलग आता है। वो आपको एक गाइड कर सकता है कि आप सही डिसीजन ले रहे हैं या गलत। बट अगर मैं अकेला हूं तो मैं किसकी गाइडेंस लूंगा? सिवाय मैं स्टाफ हायर करने के और कुछ नहीं कर सकता। अगर वो स्टाफ एक अनएक्सपीरियंस है तो मैं उससे सजेशन भी नहीं ले सकता। आप खुद सोचिए, ये चैलेंजेस तो रहेंगे ना एक सोल प्रोप्राइटर में। इसीलिए सोल प्रोप्राइटर हम कहते हैं कि एक बिगनर ओपन करे, शुरुआत के तौर पे ठीक है, लेकिन आगे जाके आपको इन्वेस्टर भी चाहिए, आपको पार्टनर भी चाहिए, आपको डायरेक्टर्स भी चाहिए। मैं आने वाले वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा कि वो लोग कैसे मिलेंगे, कैसे आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हो। ये सारी चीजें हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था स्टेप 2, सोल प्रोप्राइटर। किन लोगों के लिए बेस्ट है? ये बेस्ट है बिगिनर्स के लिए, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, जो लोग चाहते हैं कम से कम रिस्क लेना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए, तो ये उनके लिए बेस्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म की। अब पार्टनरशिप फर्म में जैसे मैंने आपको बताया, दो या दो से ज्यादा लोग सबसे पहले एक एग्रीमेंट बनाएंगे पार्टनरशिप फर्म का, आपका पैन कार्ड अलग आएगा, उसके बाद डिसाइड होगा जीएसटी। फिर जीएसटी लेने के बाद आप फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। बट इसके भी अलग प्रॉस एंड कॉन्स है।
मतलब ये कि भाई आप अपने बिना पार्टनर के डिसीजन नहीं ले सकते, सबसे बड़ी बात। तो पहली चीज़ तो ये, पार्टनर कहेगा कि भाई मैंने भी तो पैसा डाला है, मैं भी तो एक भागीदार हूं ना आपकी फर्म में, तो आप अकेले कैसे डिसीजन ले सकते हो। तो ये चीज। दूसरी चीज, पार्टनर और आपकी कई बार थिंकिंग मैच नहीं होती, तो यहां पे भी एक चैलेंज आ सकता है। एडवांटेज ये जरूर रहता है कि फंड्स दोनों के ज्यादा हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क डिवाइड हो जाता है, मतलब ये कि काम करने की स्पीड बहुत अच्छी खासी हो जाती है। लेकिन मैं एक और चीज आपको बोलूंगा कि यार देखो, बिना जान पहचान के, बिना नॉलेज के किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ आप पार्टनरशिप बिल्कुल ना करें। माहौल खराब है, तो मैं क्लियर एक बात बता रहा हूं, वो माहौल आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। तो इसीलिए पहले जान पहचान लीजिए, उसका मैच्योरिटी लेवल कितना है वो जान लीजिए, क्या किसी के रेफरेंस से आया है। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते, उसके पास्ट के बारे में नहीं जानते, उसके जो कल को ऐसा ना हो कि वो कोई स्कैमर हो और आपको ऑफर कर रहा हो, तो आप भी साथ में फंसेंगे। ये सब चीज़ें आपको पहले ही उसके बारे में पता होनी चाहिए। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बेस्ट है, या तो आप फैमिली बिजनेस करना चाहते हैं या आपका पार्टनर ट्रस्टवर्दी हो। इसके अलावा मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि भाई आप किसी भी थर्ड पार्टी को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करें जिसको जानते ही ना हो। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेप 3 की। स्टेप 3 उन लोगों के लिए जो लोग एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड ओपन करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ट्रस्टवर्दी पार्टनर्स चाहिए। एलएलपी उनके लिए एक फायदा मिल जाता है जिसमें जो लायबिलिटी होती है लिमिटेड हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, इसको हाइब्रिड ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है। हाइब्रिड ऑफ पार्टनरशिप मतलब थोड़ी एडवांस हो जाती है और थोड़े कंप्लायंसेस पार्टनरशिप से ज्यादा हो जाएंगे आपके, प्राइवेट लिमिटेड से कम लेकिन पार्टनरशिप में ज्यादा। हाँ, मीडियम ऑर्डर तक आप इसमें गेन कर सकते हो। थोड़ा सा रिस्क लो हो जाता है अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करते हो। इसके बाद अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड की बात करूं तो ये एक बड़ी फर्म है। बड़ी फर्म है, कंप्लायंसेस ज्यादा है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंप्लायंसेस ज्यादा होने के कारण। टैक्सेस ज्यादा है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है। हर किसी के साथ हम प्राइवेट लिमिटेड ओपन नहीं कर सकते। आप में भी स्किल्स होनी चाहिए, और आप जिसको अपनी कंपनी का भागीदार बना रहे हो, जिसको अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना रहे हो, उसमें भी स्किल्स होनी चाहिए। ये दो तरीके के लिए खोली जाती है। एक, सबसे बड़ी बात, आपको बड़े ऑर्डर लेने हैं, और स्काई इज द लिमिट, हमेशा आपको इसी ट्रेड में रहना है। मतलब विजन बिल्कुल साफ है आपका कि भैया मैं तो इसी के अंदर रहूंगा, तब तो फायदा है। इसी के साथ साथ एक चीज और, सबसे बड़ी चीज, कि आप इन्वेस्टर चाहते हो अपनी कंपनी में, और किसी कंपनी में आपको इन्वेस्टर नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें आपको इन्वेस्टर भी मिलेगा। जब आप ये डिसाइड कर लो कि आपने कौन सी कंपनी या फर्म खोलनी है, उसके बाद बारी आएगी अगले स्टेप। स्टेप 4 है इंपोर्ट एक्सपोर्ट सुटेबिलिटी। मतलब ये कि मुझे कौन सी फर्म बनानी चाहिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हो, जो मेरे लिए हो। जैसे अब एग्जांपल देते हैं, अगर आप सोल प्रोप्राइटर में जा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात, स्मॉल क्वांटिटी से आपका विजन है स्टार्ट करने का, बेस्ट है। अगर आप फैमिली बिजनेस में एंटर कर रहे हैं और ट्रस्टेड पार्टनर है तो पार्टनरशिप बेस्ट है। अगर आप रेगुलरली काम करना चाहते हैं, डेडिकेटेडली काम करना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा ऑर्डर लेना चाहते हैं, प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, तो एलएलपी है। इसके बाद है प्राइवेट लिमिटेड। मतलब आप एक्सपेंशन चाहते हैं, अनलिमिटेड एक्सपेंशन चाहते हैं, अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, आगे जाके अपना शेयर भी लॉन्च करना चाहते हैं, तो है प्राइवेट लिमिटेड। स्टेप 5 में मेरी प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन और बोनस टिप ये है कि भैया स्टार्ट करिए स्मॉल से। अगर आप एक बिगिनर है, बहुत ज़्यादा पैसा मत लगाइए, शुरुआत करिए कम पैसे में। जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाए, इधर से आप रिस्क बढ़ा सकते हैं। एकदम रिस्क मत लीजिए, सारा पैसा लेके मत उतरिए। आपका 10 लाख का बजट है तो 2 लाख से स्टार्ट करो, 2 लाख का बजट है तो 50,000 25,000 से स्टार्ट करो, इससे आगे नहीं। और जिनका 25-50,000 है, उधर से ही आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि 2-5 हज़ार में बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, 25 से 50,000 मिनिमम चाहिए होगा, क्योंकि लाइसेंस की फीस है, कंपनी का सेटअप है, सीए की फीस है। तो इसीलिए ये बोनस टिप है कि शुरुआत करिए बहुत सिंपल तरीके से, उसके बाद जैसे जैसे पैसा आता रहे, कॉन्टैक्ट बनाते रहिए, आपको पार्टनर भी मिलेंगे और आगे जाके डायरेक्टर भी मिलेगा। और साथ के साथ जब आपकी सेल बढ़ेगी, पैसा आएगा, तो इन्वेस्टर तो यार खुद ही चल के आएगा ना, क्योंकि पैसा तो उसको भी कमाना है। याद रखिए, चलते बिजनेस में हर कोई हाथ डालेगा, आपको अपना बिजनेस चलता हुआ और प्रॉफिटेबल दिखाना पड़ेगा, तब फायदा होगा
अदरवाइज नहीं होगा। इस मास्टर क्लास में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, तो अगला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, और साथ के साथ कोई भी माइंड में कंफ्यूजन है, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, वो तो आपके ही हाथ में है। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।